कुछ बहुत ही बेहतरीन जायकों की तलाश में आज मैं आया हूँ बाबा काशीनाथ के धाम। आइए कुछ बहुत ही बेहतरीन जायकों का लुत्फ़ उठाते हुए हम ये सफ़र शुरू करते हैं। मैं हूँ बनारस में आपका सूत्रधार वंश। चलिए शुरू करते हैं। शुंभ और अशुंभ दो राक्षस भाइयों का वध करते हुए माता पार्वती का त्रिशूल धरती के जिस भाग को छुआ वहीं पर ये 80 नदी स्थित है और इसी 80 घाट पर तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का निर्माण हुआ है। ये 80 घाट के किनारे कुछ सीढ़ियाँ पिसेरिया वाटिका कैफे की तरफ जाती हैं। इसी कैफे में शेफ विकास खन्ना ने अपनी फिल्म द लास्ट कलर की शूटिंग भी करी थी। आइए आपको इस कैफे के कुछ बहुत ही बेहतरीन जायकों का आनंद दिलवाते हैं। हम इस पिज़ेरिया वाटिका कैफ़े में सुबह सुबह जल्दी गए थे, तब यह पूरा खाली था और यहाँ के शेफ अवन में आग में लकड़ियाँ सुलगा रहे थे ताकि वो हमारे लिए स्वादिष्ट और जायकेदार पिज़्ज़ा, एप्पल पाई और न जाने कितने ही व्यंजन बना सकें। बाकी कर्मचारी भी बड़ी कर्मष्ठा से पिज़ेरिया वाटिका कैफ़े को सजाने में लगे थे। फिर कई तरीके के भी बिस्किट्स और केक्स थे जिन्हें देख के आपका ही मन ललचा जाएगा। एप्पल पाई को देख के आपका ही मन उसे खाने के लिए कर जाएगा। ये सफ़ेद प्लेटें अब हमें अपने खाने की ओर खींच रही थी। हमारे शेफ ने एप्पल पाई को ओवन में अच्छे से पकने के लिए रख दिया और जब तक ये अपना सुनहरी रंग लेगा तब तक हम आपको और भी यहाँ की बातें बताते हैं। ये बरखुदार इस लकड़ी नुमा औजार से अंगारों को एक तरफ इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये दूसरी तरफ पिज़्ज़ा को बेक होने रख सकें। मैं अंदर इनके रसोई घर में गया जहाँ पे एक अच्छी सी कॉफ़ी बन रही थी। मैंने अपने लिए कॉफ़ी का ऑर्डर देके साथ ही में बन रही लेमन हनी टी का भी ऑर्डर दे दिया। गरम नींबू पानी पे अदरक के लच्छे और गाढ़ा गाढ़ा शहद, वाह क्या जायका था। कसम से ये जायका भुलाए ना भूले ऐसा जायका था। अब हमारे टेबल पे आ गया। हमने इस कॉफ़ी का और लेमन हनी टी का लुत्फ़ उठाया। अब इसके बाद हम अपना आगे पिज़्ज़ा बनने की ओर चल दिए। ये जनाब यहाँ के मैनेजर हैं। थोड़ी सी बात करते हुए इन्होंने ये अवन में एक एप्पल पाई को अच्छे से भुनने के लिए रख दिया और इसके साथ ही एक पिज़्ज़ा को भी यहाँ पे अवन में लगा दिया। पिज़्ज़ा का नीचे वाला हिस्सा अच्छे से कुरकुरा हो गया था और ऊपर की चीज़ सारी पिघल गई थी। इसके साथ ही हमने अपने लिए भी एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया। ये जनाब इस पिज़्ज़ा के डो को अच्छे से बेलने के बाद इस पे सॉस लगाते हैं। कसम से क्या बेहतरीन तरीके से ये सॉस को गोल गोल घुमा रहे हैं और ये ऊपर से हो रही चीज़ की बारिश। इसी के साथ कुछ हरी सब्जियां, प्याज, ऑलिव्स, एलपिनोस, मशरूम और एक थोड़ी सी और चीज़ के साथ बड़ी नज़ाकत से ये पिज़्ज़ा बनाया और एक थोड़ी सी और चीज़ ऊपर से डालते हुए अवन को वापस से अंगारों को एक तरफ करते हुए पिज़्ज़ा को अवन में डाल दिया। और ये अंगारों में पकता हुआ पिज़्ज़ा और उस पे उठते हुए चीज़ के बुलबुले, वाह। और ये अच्छे से अंगारों में सिकने के बाद पिज़्ज़ा को हल्का सा हिलाते हुए बाहर निकाला और इसे एक बोर्ड पे रख के अच्छे से काट के हमें एक प्लेट में परोस दिया और इसके जायके बेहतरीन थे। इसी के साथ मैंने अपने लिए एक पास्ता का ऑर्डर भी दे दिया। इन्होंने एक मैदे की लोई को अच्छे से बेल के उससे कुछ गोल आकृतियाँ काट के उसको पास्ता की शेप में बनाने के लिए एक तरफ कर दिया। दूसरी तरफ इन्होंने कुछ पालक के पत्तों के साथ थोड़ा सा लहसुन और चीज़ को अच्छे से मिला के कुछ नमक और काली मिर्च के साथ एक अच्छा सा मिश्रण तैयार करके पास्ते के उन गोल आकृति में भर के
आधा चांदनुमा आकृति को एक कांटे की सहायता से दबा के बंद कर दिया और इस पास्ता को गर्म पानी में उबलने के लिए कुछ देर छोड़ दिया। दूसरी ओर कुछ लहसुन की कलियों को गर्म तेल में तलते हुए उसे थोड़ा सा भुनने तक उसमें थोड़े से टमाटर और पास्ता की सॉस डाल के थोड़ी सी चीज़ डाल के उसे अच्छे से पकने दिया। उसके बाद ये जो उबला हुआ पास्ता था उसे भी इस मिश्रण में डाल के अच्छे से हिलाया और इसको एक बेहतरीन रंग दे दिया। इस बेहतरीन से पास्ते को ख़त्म करते हुए हम अपनी अगली डिश की ओर बढ़े, जो था एक बहुत ही प्यारा एप्पल पाई। मैनेजर साहब ने इस एप्पल पाई के एक टुकड़े को एक बर्तन में रख के उसे अवन में अच्छे से सुनहरी होने तक भुनने के लिए रख दिया। अवन के अंदर इसे हल्का सा पलटते हुए बाहर निकाला और एक प्लेट में हमें परोस दिया, जिसके ऊपर थोड़ी सी ठंडी ठंडी आइसक्रीम साथ में दी। हल्की गर्म एप्पल पाई पे ठंडी आइसक्रीम अलग ही आनंद दे रही थी। इस एप्पल पाई को ख़त्म करते हुए पिज़्ज़ा वाटिका कैफ़े की बेहतरीन नज़ारों को देखते हुए अब मैंने इनसे विदा ली। पिज़्ज़ा वाटिका कैफ़े से बाहर निकलते ही हम अस्सी घाट की ओर चल दिए। वहाँ से पास ही में बने एक अखाड़े में गए। बाद हम लोग वाटिका कैफ़े के पीछे ही रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थल पे गए। रानी साहिबा को अपने घोड़े के ऊपर ऐसे बैठे हुए देखकर देश की आज़ादी की कहानियाँ याद आ गई। साथ ही बनी हुई ये नक्काशियाँ अच्छे से में हमारे अतीत में ले जा रही थी। इन्हीं सब नक्काशियों को देखते देखते अतीत में जाते जाते हमारा आज का सफ़र का वक्त यहीं ख़त्म हो गया। अब अगले भाग में हम आपको बनारस की कुछ बहुत ही बेहतरीन गरम गरम पूड़ी, सब्जी और जलेबी के आनंद लाएंगे और इनके जायकों के लुत्फ़ उठाएंगे। सच में बनारस का ये तट और बनारस की ये नदी आपको अपनी ओर हमेशा खींचे रखती है और आप इसी के अंदर खो जाते हैं। चाहे बनारस का खाना हो या उस खाने के जायके, आप उन्हें भुलाए नहीं भूल सकते। साथ ही साथ अस्सी नदी का एक पवित्र दृश्य आपको अपनी ओर खींचे रखता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।